जंगल में लगातार कई दिनों से बारिश हो रही थी। सारे जानवर बहुत परेशान थे। गांव में बाढ़ जैसी हालत हो गई थी। सारी दुकानें, स्कूल सब बंद थे। कोई भी जानवर सड़क पर नजर नहीं आता था। बस ज़रूरी काम निपटाकर तुरंत घर लौट जाते थे। चिन्नू खरगोश सबसे ज़्यादा परेशान था क्योंकि उसका घर बिल्कुल नदी के पास था। पानी धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ने लगा था। चिन्नू की मम्मी पापा आपस में बातें कर रहे थे। अगर ऐसे ही रहा तो घर में पानी आ जाएगा, इसलिए पैकिंग शुरू करो, हमें घर छोड़ना पड़ेगा। चिन्नू ये सब सुनकर बहुत दुखी हो गया। उसके मम्मी पापा बहुत गरीब थे। बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा चलता था। ऐसे में घर में पानी आ जाने का मतलब बहुत बड़ी बर्बादी होता। चिन्नू के पापा ने कहा, बेटा तुम अपनी ज़रूरी चीज़ों की पोटली बना लो, हमें घर छोड़ना पड़ेगा। चिन्नू अपने मम्मी पापा के चेहरे पर उदासी साफ देख पा रहा था। उसने डरते डरते पूछा, पापा हम कहाँ जाएंगे? पापा ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बुआ के यहाँ चलेंगे। यह सुनते ही चिन्नू की टेंशन और बढ़ गई। उसे याद था कि पापा ने अपनी जमा पूंजी लगाकर बुआ की शादी बड़े घर में कराई थी। बुआ बहुत अमीर थी, लेकिन उनका रवैया अच्छा नहीं था। चिन्नू जानता था कि वहाँ रहना आसान नहीं होगा। चिन्नू की मम्मी किचन में खड़ी खड़ी गहरी सोच में डूब गईं। बाहर बारिश की तेज़ बूंदें छप्पर पर पड़ रही थीं, पर उनके कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, बुआ की कटु बातें। उन्हें याद आया पिछली बाढ़ के समय जब वे मजबूरी में बुआ के घर गई थीं। एक सुबह बुआ ने पूरे घर वालों को इकट्ठा किया और ऊंची आवाज़ में बोली थी, मेरे 500 रुपये अलमारी से गायब हैं और यहाँ पराए घर से आई हुई यही खरगोशिन है। चोरी इसके अलावा और कौन कर सकता है? ये सुनकर मम्मी का दिल धक से रह गया था। उनके गाल पर आंसू बह निकले थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा था, दीदी भगवान की कसम, मैंने आपका 1 रुपया भी नहीं लिया। हम भले ही गरीब हैं लेकिन चोर नहीं। मगर बुआ ने उनकी एक न सुनी। सबके सामने उन्हें ताने दिए और पूरे घर की निगाहें उन पर ठंडी शक भरी नज़र से टिक गईं। उस दिन का अपमान चिन्नू की मम्मी के दिल पर गहरे जख्म की तरह अंकित हो गया था। वे चाहकर भी उसे भूल नहीं पाती थीं।